अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने अपनी वेबसाइट में एक नया सेक्शन शुरू किया है जिसमें कि मैं मुख्तलिफ़ कोर फंक्शनैलिटीज़ डिस्कस करूँगा। जैसे कि हाउ डू आई वीडियोज़ होती हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया जाता है कि हाउ डू आई यूज़ अ लेबल कंट्रोल या हाउ डू आई गेट दिस थिंग टू वर्क। तो ये इसके लिए छोटे पूरे प्रोजेक्ट्स बनाना मुनासिब नहीं होता क्योंकि वीडियो साइज़ भी ह्यूज हो जाता है। और दूसरा ये कि अक्सर आपको एक फंक्शनैलिटी को ही सीखनी होती है और उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ती है 20-25 मिनट की। तो एक मेरा नया सेक्शन मैं शुरू कर रहा हूँ जिसको मैं आपको बेसिक्स जो बोन्स होते हैं वो उसमें बताऊँगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि URL मैपिंग कैसे यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि URL मैपिंग के लिए एक अपनी कोड बिहाइंड में जाके पेज लोड में थोड़ा सा एक सिमुलेशन करेंगे। जैसे कि डेटाबेस से आप डेटा लाते हैं तो अमूमन क्वेरी स्ट्रिंग आप बनाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ पे आईडी होती है तो उस तरह आपका डेटा आता है। अब URL मैपिंग से क्या होगा कि ये जो इस तरह का जो URL है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इस तरह से लंबा चौड़ा भी हो सकता है। तो यूज़र को थोड़ा सा URL याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसको बुक मार्क करने में प्रॉब्लम होती है, रीड करने के इश्यूज़ होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि URL मैपिंग की एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है ASP.NET के अंदर जो कि बहुत ही सिंपल URL मैपिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले मैं ये काम करूँगा कि इस तरह का, क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस अभी एडेड नहीं है, तो इस तरह का एक सिमुलेशन बनाऊँगा ताकि क्वेरी स्ट्रिंग से हम मुख्तलिफ डिफरेंट पेजेस पर जा सकें। तो हम क्या करते हैं, टेम माई क्वेरी स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। ओके जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग आईडी। ये बन गया हमारा। अब हम एक सेलेक्ट केस चलाते हैं, सेलेक्ट केस माई क्वेरी स्ट्रिंग केस 1 रिस्पॉन्स डॉट राइट दिस इज पेज 1, केस 2 रिस्पॉन्स डॉट राइट दिस इज पेज 2, केस 3 रिस्पॉन्स डॉट राइट दिस इज पेज 3। सही है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब मुख्तलिफ मैं आपको खैर दिखाई देता हूँ, थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी। तो रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आईडी की क्वेरी स्ट्रिंग पास करूँगा तो 1 पास की तो गलत पास हो गई, दिस इज़ पेज 1 आ गया। 2 पास करूँगा तो दिस इज़ पेज 2 आ गया और 3 पास करूँगा 3 आ जाएगा। ये करने का मकसद ये था क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस ऐड नहीं है, तो मैं क्वेरी स्ट्रिंग की एक फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे सिमुलेट की है ताकि आपको URL मैपिंग दिखा सकूँ। अब अपनी web.config में आइए और system.web का एक चाइल्ड एलिमेंट होता है URL मैपिंग्स का, इसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये system.web के ही एलिमेंट के अंदर मैं हूँ। URL मैपिंग्स enabled इज इक्वल टू ट्रू, और इसके अंदर फिर हम चाइल्ड एलिमेंट होता है ऐड URL। कौन सा URL हमें भी बनाना है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन रिलेटिव URLs लेंगे तो ये टिल्डा का साइन ज़रूरी है वरना एरर थ्रो हो जाएगा। तो 1.aspx और कौन सा URL हमने मैप करना है, मैप्ड URL इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट 2.aspx id इक्वल्स टू 1। सही है। इसी तरह हम तीनों के बना लेते हैं। यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, id इज इक्वल टू 2 id। ओके जी, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा 2.aspx तो मेरा पेज 2 आ गया। अगर मैं 3 लिखूँगा तो मेरा ये पेज 3 आ गया, और अगर मैं 1 लिखूँगा तो मेरा पेज 1 ही है। इससे ये देखा हमने कि URL मैपिंग किस तरह कर सकते हैं। आपको पता है 1.aspx हमारे फिज़िकल वेबसाइट में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए वेबसाइट में ना 1.aspx है, ना 2, ना 3, लेकिन फ्रेमवर्क जो है आपकी URL मैपिंग्स को देख के ये पेज डायनेमिकली क्रिएट करके यूज़र को शो कर रहा है। तो आज हमने देखा कि URL मैपिंग्स की बेसिक फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बहुत सिंपल रखा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।